नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके CG व्यापम में पूछे गए हैं और आने वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा है और अन्य CG व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? ए कबीर, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी चैतन्य। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका कबीर है ना। कबीर जी ने जो है आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो है अपनी विचारधारा को जो है प्रचारित किया था। कबीर दास जी जो है रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे। याद रखिएगा, कबीर जो है रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे और इसकी जो रचना है वो बीजक है ना। बीजक के जो 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए ए लाचला, बी थागला, सी नाथुला और आपका डी बुर्जिल। तो देखिए कौन सा दर्रा जो है सिक्किम राज्य में है? तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में है। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे दर्रे की बात करें तो कौन सा दर्रा है वो? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। अब देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो श्रीनगर को गिलगित से जो है बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। याद रखिएगा, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है ना, बुर्जिल दर्रा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस आपको किस दिन मनाया जाता है? ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है? देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका देहरौरी व्यंजन जो है किससे बनाया जाता है? चावल, गेहूं, मक्का, उड़द दाल। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका चावल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का क्रम क्या है? तो देखिए भारत में जो है छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का क्रम क्या है? ऑप्शन दिया है प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका तृतीय। वन क्षेत्र का क्रम जो है छत्तीसगढ़ का भारत संघ में जो है तीसरा स्थान है ना। लेकिन यदि इसको हम लोग वन क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो वन क्षेत्रफल के मामले में जो है छत्तीसगढ़ भारत संघ में चौथे स्थान पर है ना। यहाँ पे देखिए इसको वर्ड्स को समझिएगा, ये वन क्षेत्र लिखा है ना। वन क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है तीसरा स्थान में है, लेकिन वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है भारत जो है भारत में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? अब देखिए इसमें दिया है ए सामान्य समिति, बी शिक्षा समिति, सी कृषि समिति, डी लोक कल्याण समिति, ई वित्त समिति, एफ सहकारिता और उद्योग समिति। तो देखिए जो जनपद पंचायत की स्थायी समिति होती है उसमें सामान्य प्रशासन समिति होती है, आपका शिक्षा समिति होती है और कृषि समिति होती है ना, और आपका सहकारिता और उद्योग समिति होती है ना। इसके अलावा जो है 2 समिति और होती है। एक होती है आपके स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति और एक होती है आपका संचार एवं संकर्म समिति, है ना। तो देखिए इसमें ये जो लोक कल्याण समिति और वित्त समिति, ये दोनों समिति जनपद पंचायत की स्थायी समिति में नहीं होती है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है 44.2%, बी 40.21%, सी 42.13%, डी इनमें ये कोई नहीं, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो आरक्षित वन का प्रतिशत है वो है, प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो 83.13%।
तो देखिए 83.13% इसमें कहीं पे भी नहीं दिया है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका डी ऑप्शन होगा, है ना। अगर आरक्षित वनों का क्षेत्रफल देखेंगे, है ना, वर्ग किलोमीटर में, तो ये है आपका 25,782 वर्ग किलोमीटर, है ना। और परसेंट में देखेंगे तो कितना है आपका 43.13%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी बस्तर, डी नारायणपुर। तो देखिए नडापल्ली गुफा जो है आपके कहाँ पे है? बीजापुर में है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? बीजापुर जिले में जो है नडापल्ली गुफा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बीजापुर में ही आपके लंकापल्ली गुफा और सकल नारायण गुफा भी स्थित है ना। नाडापल्ली के साथ साथ जो है बीजापुर में ही लंकापल्ली और जो है सकल नारायण गुफा भी स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्कु द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देखिए मत्कु द्वीप जो है, ए दिया है मुंगेली, बी बिलासपुर, सी बेमेतरा, डी बलौदाबाजार। तो देखिए मत्कु द्वीप जो है छत्तीसगढ़ के आपके मुंगेली जिले में है। कौन से जिले में है? मुंगेली जिले में है ना। इसमें जो 2017 में जो पटवारी के एग्ज़ाम आया था, उसमें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था। उसमें जो है जब मॉडल आंसर, फाइनल मॉडल आंसर लिया गया था, उसमें जो है मत्कु द्वीप को जो है बलौदाबाजार ले लिया गया था, जबकि बलौदाबाजार में वो नहीं है ना। कहाँ पे वो आपका मत्कु द्वीप जो है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है। ये जो है शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। ये जो मत्कु द्वीप है वो जो है कहाँ पे स्थित है? तो शिवनाथ व मनियारी नदी के संगम पर स्थित है ना। और इसका जो है आपका मत्कु द्वीप जो है मंडूक ऋषि के नाम पे जो है इसका नाम जो है मत्कु द्वीप पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह इनमें से किस वाद्य को बजाते थे? तो देखिए ए वायलिन, बी तबला, सी सितार, डी वीणा। तो देखिए किसको बजाते थे? तबला को बजाते थे। करेक्ट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? देखिए ए कोयला, बी सहरिया, सी अगरिया, डी पारधी। तो देखिए कौन सा जो है लोहे के उपकरण बनाने वाली जनजाति है? आपके अगरिया है। ये जो जनजाति है ये क्या करती है? लोहे के उपकरण बनाती है। अगरिया जनजाति का अगर निवास को देखें हम लोग, तो ये जो है इनका निवास स्थान मुख्यतः मैकल सिल्डी है ना। और ये जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो अगरिया जनजाति जो है गोंड जनजाति की उप जनजाति है ना। अगरिया जनजाति गोंड जनजाति की जो है उप जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर कीट के रूप में विख्यात चंद्रू किस जिले से संबंधित है? देखिए ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी बस्तर, डी बीजापुर। तो देखिए ये जो है आपका संबंधित है आपका नारायणपुर से। करेक्ट आंसर आपका क्या है? नारायणपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है। तो देखिए ए कवर्धा, बी गरियाबंद, सी कांकेर, डी बस्तर दिया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका गरियाबंद। कौन सा है? गरियाबंद। कमार जनजाति जो है आपके गरियाबंद में जो है गरियाबंद जिले में इनका निवास स्थान है कमार जनजाति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए 1910 में जो आदिवासी विद्रोह हुआ था उसको क्या बोलते हैं? भूमकाल विद्रोह बोलते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतागार के जमींदार जो है गुंडाधुर ने किया था, है ना। और ये जो है इस समय किसका शासन था? तो इस समय जो है रुद्र प्रताप देव का शासन था, है ना। और उनके दीवान कौन थे? तो उनके दीवान थे बैजनाथ पंडा। और एक फैक्ट और इससे याद रख सकते हैं कि इस जो है विद्रोह का दमन कौन किया था? कैप्टन गेयर, है ना। इस विद्रोह के दमन करता थे कैप्टन गेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? देखिए ए महिपत राव, बी विट्ठल दिनकर, सी केशव गोविंद, डी बीकाजी गोपाल। तो देखिए यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट जो है इस राज्य में किस सूबेदार के समय आए थे? तो करेक्ट आंसर इसका विट्ठल राव दिनकर,
है ना। विट्ठलराव दिनकर जी को ही क्या मानते हैं, परगना पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। किनको, विट्ठलराव दिनकर जी को, है ना। और विट्ठलराव दिनकर जी ने क्या किया था, जो छत्तीसगढ़ है उसको 27 परगनों में विभाजित किया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, जाता पात्र क्या है। तो देखिए जाता पात्र क्या है, धार्मिक गीत है, मातृगीत है, हल्बी साहित्य, विवाह गीत है। तो देखिए जाता पात्र जो है एक धार्मिक गीत है ना। ये जो है क्या है, बस्तर दशहरा की जो है प्रथम प्रथा है, जिसमें लकड़ी की पूजा की जाती है और लकड़ी लाने का दायित्व अगरवरा, कचोरा पार्टी एवं राकेश परगना के गांव के लोगों का होता है। अब इसमें देखिए बस्तर दशहरा जान रहे होंगे, बस्तर दशहरा जो है सबसे लंबी अवधि 75 दिनों की होती है, जो सावन अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है ना। सावन अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है बस्तर दशहरा। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास नहीं करती। तो देखिए ए पंडो, बी उराव, सी भुंजिया, डी नगेशिया। तो देखिए कौन सी जनजाति है जो सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास नहीं करती। तो इसका आंसर है आपका भुंजिया, है ना। करेक्ट आंसर क्या है आपका, भुंजिया। भुंजिया जनजाति है, ये जो है आपका सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास नहीं करती। इनका निवासी स्थान क्या है, इनका निवासी स्थान है आपका गरियाबंद जिला, है ना। ये जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है ना। और जो है भुजिया जनजाति के लोग जो है अपने रोग का इलाज जो है क्या किससे करते हैं, लोहे, जो तप्त लोहा रहता है उससे शरीर को दाग कर जो है इलाज करते हैं। और एक फैक्ट और इससे याद रखिएगा कि भुजिया जनजाति का जो रसोई घर है ना, भुजिया जनजाति में रसोई घर को क्या बोलते हैं, लाल बंगला कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाल बंगला बोलते हैं भुजिया जनजाति में रसोई घर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस्तर को गोंचा पर्व क्या है। बस्तर का गोंचा पर्व जो है क्या है, ए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बी मावली देवी का पूजा, सी बस्तर राज्य का महोत्सव, डी बस्तर की मढ़ाई। तो देखिए मढ़ाई, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका गोंचा पर्व जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये गोंचा पर्व कब मनाया जाता है, गोंचा पर्व जो है आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस राज्य में पोला उत्सव किस माह में मनाया जाता है, ए भादो, बी कार्तिक, सी अगहन, डी पौष। तो देखिए पोला पर्व जो है आपके कब मनाया जाता है, तो पोला पर्व जो है मनाया जाता है आपके भादो माह में, है ना। पोला जो है किसानों का जो पर्व होता है, और भादो माह में खेती कार्य संपन्न करने के बाद जो है किसान क्या करते हैं, इसमें बैल की पूजा करते हैं, है ना। इस दिन क्या करते हैं, बच्चे मिट्टी का बैल बनाकर खेलते हैं, और जो है इस दिन बैल दौड़ का भी कहीं कहीं आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो है आपका पटवारी का क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है आंसर आपको जो है इसमें बी आंसर को लिया गया था। तो इसमें क्या था आपका पंचराही जो है कबीरधाम जिले में है, सिरपुर आपके महासमुंद में है, और महेशपुर आपके कहाँ पे है, सरगुजा में है। तो मटकू द्वीप जो है आपको यहाँ पे बलौदा बाजार ले दिया, जबकि मटकू द्वीप कहाँ है, मटकू द्वीप कहाँ है आपके मुंगेली जिले में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।